अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से और ये ईद की तैयारी हो रही है। ड्राई फ्रूट्स निगार मेरी हेल्प कर रही है ड्राई फ्रूट्स को पील करने के लिए। कुछ मैरिनेशंस मैंने करके रख दी हैं और यहाँ मैं लगा रही हूँ अब सारे कामों से फ्री होने के बाद निगार को मेहंदी, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, बच्चों की खुशी होती है ईद में। अब हमारी तो अब इतना कुछ नहीं बचा, अब तो हम लोगों का बस काम हो जाए वही काफ़ी है टाइम से। तो यहाँ पे निगार को मैंने मेहंदी लगाई है जो बस ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी मैंने इसको नहीं लगाई। तो यहाँ पे निगार अपनी मेहंदी दिखा रही है और उसको ना बैठे बैठे थक गई थी वो, तो उसको बड़ी मुश्किल होती है बैठ के मेहंदी लगवाने में। उसके बाद यहाँ कैट भी आ गई थी और वो उसके साथ खेल रही थी, वैसे इसका नाम बैरी है। तो ये निगार के साथ खेलने लगी थी और इसको ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे प्ले करना हमारे साथ, तो हम लोग भी इसके साथ लगे रहते हैं। उसके बाद ये है मॉर्निंग और हम लोग हो रहे हैं नमाज़ के लिए, ईद की नमाज़ के लिए रेडी। तो बच्चों को उठा दिया है और यहाँ पे ना ईद की नमाज़ काफ़ी जल्दी होती है, 4:50 पे हो जाती है। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो गए और अभी सुबह भी नहीं हुई देखो आप पूरी तरह से, और हम लोग जा रहे हैं अब नमाज़ के लिए। तो चलो बस चलते हैं जल्दी जल्दी नमाज़ के लिए, क्योंकि वैसे हम बहुत टाइम से ही निकल रहे हैं तो इंशाल्लाह टाइम से ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि पास में मस्जिद है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो पास में ही जाना है। पास की मस्जिद में ही ईद की नमाज़ हो रही है तो हम वहीं पर अदा कर लेंगे हम भी। तो चलो जल्दी से चलते हैं फिर नमाज़ के लिए। तो हम पहुंच गए हैं मस्जिद और इन्होंने बाहर भी इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, पूरे में कालीन बिछा के रखी है कि जो लोग अगर मस्जिद में नहीं आते, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो बाहर अदा कर सकते हैं नमाज़। तो पूरा इंतज़ाम बहुत अच्छे से यहाँ पर किया हुआ है। तो हम भी चलते हैं अब अपनी तरफ, जिधर हमारी मस्जिद मतलब इसी मस्जिद में है, बट एंट्री थोड़ी अलग होती है और लेडीज़ के लिए। तो यहाँ से है हम लोगों की एंट्री, और अंदर मस्जिद में जब मैं पहुँची तो बस 1-2 लोग ही थे, ज़्यादा कोई नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह टाइम होते होते पूरी मस्जिद फुल हो गई थी और काफ़ी लेडीज़ आ चुकी थी यहाँ पर। तो चलो फिर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। अफ़ज़लुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर थुम्मा यौमुल क़र्र वफ़ीहा यक़ूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस अब नमाज़ अदा कर चुके हैं और नमाज़ अदा करते हुए मैंने नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता। तो नमाज़ हो गई है अदा और अब सब लेडीज़ जा रही हैं बाहर, हम भी बाहर निकलते हैं और बाहर भी माशाल्लाह इतना रश है बहुत ज़्यादा। तो अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि सुबह भी हो गई है, थोड़ा सूरज भी निकल गया है और अब जाके करनी है ईद की तैयारी। ईद की तैयारी से मतलब है कि चीज़ें बनाना शुरू करना है, शीर वगैरह ये सब। तो बस घर जा ही रहे थे कि ये बोलने लगे कि चलो कहीं हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ खा के आ जाते हैं, रोल वगैरह। तो मैंने कहा कि नहीं, घर में ही चलते हैं, अब फटाफट मुझे तैयारी भी करनी है। उन्होंने कहा नहीं थोड़ी देर लगेगी, चलो चलते हैं। तो बस हम आ गए हैं थोड़ा सा बाहर, और सुबह सुबह मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ तो मुझे बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा था। और ये देखो यहाँ पे हम अपनी मेहंदी को फ्लॉन्ट कर रहे थे निगारों में। उसके बाद बड़ी मुश्किल, सारी चीज़ें बंद थी सब कुछ, क्योंकि उसी टाइम नमाज़ हुई थी तो मार्केट ऑलमोस्ट सब बंद थी। तो बस 1-2 कैफ़े ही खुले हुए थे, तो वहाँ से हमने लिए चिकन रोल और उसके बाद हम जल्दी से फिनिश करके आ गए घर। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ शीर की तैयारी। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई कर लिया है घी में और ये अब मैं शीर में डाल दूँगी।
और किशमिश भी मैंने फ्राई कर ली है, वो भी मैं शीर में डाल दूँगी। और अब बस काम रह जाता है इसको पकाने का। अच्छे से अब इसको पकाएंगे। तो मैं बना रही हूँ शीर खुरमा, और तो बस अभी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ज़िदान और उसके पापा तो सो गए थे, नमाज से आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाया, सो गए क्योंकि जल्दी उठे थे। बल्कि ये तो नाइट शिफ्ट करके आए थे तो सोए नहीं थे। तो निगार और मैं जग रहे थे, तो मैंने निगार को कर दिया था रेडी अच्छे से। तो मेरे पास टाइम था, मैं फ्री थी, तो मैंने खूब अच्छे से उसको रेडी किया, क्योंकि जो भी गेस्ट आने वाले थे वो शाम को आने वाले थे, तो काफ़ी टाइम था मेरे पास। और वैसे भी मैं अकेले होने की वजह से आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन एक दिन पहले ही चांद रात पे कर लेती हूँ, रात को ऑलमोस्ट। यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कट करके मैं सब कुछ रख लेती हूँ। कोई चटनी बनानी हो, मैरिनेशन करनी हो, कबाब का कुछ कीमा तैयार करना हो, सब कुछ मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो बहुत हल्का फुल्का सा काम रह जाता है। तो उसके बाद मैंने बनाई है ये मटन दम बिरयानी, और यहाँ बन रहे हैं चपली कबाब जो मैंने एक दिन पहले ही जिसका कीमा, और ये है चिकन फ्राई। और मैंने चिकन के कबाब भी बनाए थे, सीख कबाब चिकन के, जो मैं शूट करना ही भूल गई, क्योंकि शाम के वक्त गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं तो फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं होता, इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद लेट नाइट हम भी कहीं इन्वाइटेड थे, तो हम भी वहाँ पर पहुँच गए। हालांकि मैं 10 बजे के करीब फ्री हुई थी, तो उसी के बाद इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, होकर आ जाएंगे। तो बस हम भी आ गए हैं कहीं एक फैमिली के पास, क्योंकि हम लोग भी इनवाइटेड थे। तो इनके यहाँ पर हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे आने में, बट बस मिलना ही था, क्योंकि खा पी के तो सब फुल थे। तो मैंने कहा चलो सिर्फ मिलना है तो मिल के आ जाते हैं। के बाद हम वहाँ पे बैठे, थोड़ा बहुत मीठा कुछ लिया और बातें शातें की। उसके बाद हम निकल पड़े घर के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।